हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनुप मुदगिल। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम उन पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 पे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं का टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने लिखे हैं, फर्स्ट पार्ट और सिक्स पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी फंक्शंस की लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बता दीजिए। तो आप सब को हमने बताया था वर्किंग किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। और वहां मैंने ये भी डिस्कस किया था, अगर जब तक ना कहे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में लिख दें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करना है तो ही हम करेंगे, और अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर हमारे पास चॉइस है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को पकड़ें या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाएं। दिस इज चॉइस फॉर योर। नाउ फंक्शन दिया गया है 3x² - 4x + 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। इसका रेट ऑफ चेंज आएगा 6x - 4 + 2 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब आपको क्या करना है, हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। 6x - 4 = 0। यहां से x की वैल्यू 2/3 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 2/3 से टर्न लेगा। I mean, इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो 2/3 पे 0 है, तो 2/3 पे इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके ग्राफ ने टर्न लिया है। अगर इसके ग्राफ ने 2/3 पे x = 2/3 पे टर्न लिया है तो मुझे ये नहीं मालूम कि वो टर्न ऊपर जाकर के नीचे की तरफ आया है या फिर नीचे जाकर के ऊपर की तरफ आया है। ये नहीं मालूम कि टर्न वो कैसा लिया। इसके लिए अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। ज्यादा प्रैक्टिकल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इजी के लिए हम बात करें तो अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव कितना आया, 6। और इस डबल डेरिवेटिव में ये x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 2/3। अगर हम इस डबल डेरिवेटिव में x की जगह 2/3 रखें तो बच्चे इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। हमारे एक दोस्त आ गए हैं हमारे साथ, अभी सामने है बच्चे। चलिए, कैसे हो जी। 2/3 रखेंगे, x की जगह 2/3 रखेंगे तो इसका रिजल्ट 6 ही रहेगा ना। x की जगह हमने ये 2/3 रखा तो रिजल्ट कितना रहा, 6 ही रहा। अब ये जो 6 है ये ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है ना। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर तो इसका मतलब जो x = 2/3 है इसके ऊपर इस फंक्शन की कैसी वैल्यू अटेन होगी, मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर 0 है तो डबल चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, डिक्रीज टू इंक्रीज, चेंज का चेंज। तो हम क्या लिखेंगे, लोकल x = 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, कहीं आपके सामने अगर लिखा है ना एक्सट्रीमम, कहीं आए फाइंड दी एक्सट्रीमम वैल्यू, तो एक्सट्रीमम का मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी वैल्यू आएगी वो। ठीक है, जैसे मोनोटोनिसिटी वर्ड था ऐसे एक्सट्रीमम। सो x = 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। 2/3 इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है और इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 हम इस फंक्शन में रख देंगे तो 3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 -4 2/3 + 2, ये आ गया 4/3
4/3 माइनस 8/3 प्लस 2/1, एलसीएम आ गया 3, 4 माइनस 8 प्लस 6, 10 माइनस 8 कितना आ गया 2/3। सो वी विल से इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई 2/3 आई, किसके ऊपर, जब x 2/3 था। ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वल आएंगे, ये तो एक कॉन्सिडेंस है कि दोनों इक्वल आ गए, कितने भी आ सकते थे वो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चन से आपको पूरा थीम पकड़ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ये फंक्शन है, सबसे पहले इसका रेट ऑफ चेंज -3/4, 4x क्यूब प्लस 6x² प्लस 9/2, 2x, 100 का 0, ये कैंसिल, f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इन सब से -3x कॉमन निकाल दिया, x², and this one is -2x and -3, आई थिंक यही आएगा ना, हाँ जी, -3। अब f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू -3x, इसके फैक्टर बनाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, ऐड करें तो -2 आए, सो -3 x -3 एंड x -3 x प्लस 1, राइट। अब हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सो -3x x -3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 0, यहां से x की वैल्यू आएगी 3, यहां से x की वैल्यू आएगी -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो 3 जगह से टर्न लेगा, एक तो -1 से, एक 0 से, एक 3 से। इन तीनों जगह पर रेट ऑफ चेंज 0 है, इन तीनों जगह से जो टेंजेंट बनेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब ये देखने के लिए कि 0 पे, 3 पे और -1 पे जो टर्न ले रहा है वो टर्न कैसा है, इंक्रीज टू डिक्रीज है या डिक्रीज टू इंक्रीज है, ये हमें सेकंड डेरिवेटिव बता देगा। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव कीजिए, यहां आया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, कितना आएगा, माइनस का 9x², यहां से प्लस 12x, यस, प्लस 9, सॉरी डबल डेरिवेटिव x था ना अभी, तो f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इन सब से कितना, -3 कॉमन निकाल दें, तो ये आ जाएगा 3x², ये आएगा -4x, ये आएगा -3, राइट, 3x² -4x -3, फैक्टर बनाए, ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो -9 आए, ऐड करे तो -4 आए, आई थिंक ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इस डबल डेरिवेटिव में बारी बारी से ये वैल्यू रख करके देखेंगे, डबल डेरिवेटिव में पहले 0 रख करके देखेंगे, तो 0 रखने से ये 0 कितना आ गया, -3 मल्टीप्लाई -3 कितना जाएगा 9, कैसा है, ग्रेटर 0 है, तो इसका मतलब 0 के ऊपर कैसी वैल्यू अटेन करेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा एट x इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज, वो कितनी है, 0 इस फंक्शन में रख दें, तो 0 0 0 कितना आएगा 100, तो 0 के ऊपर आई मीन 0 के ऊपर इस फंक्शन का जो ग्राफ 0 पे मुड़ा है, टर्न लिया है, उसने कैसे लिया है, डिक्रीज टू इंक्रीज टर्न लिया है, और जब वो डिक्रीज टू इंक्रीज हुआ ना, तो उसने जब टर्न लिया उस समय 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, वो उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू थी। मेरी बात समझ में आ गई, ये लोकल वर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं बता रहे, जैसे साइन एक्स का बताया था ना कि ओवरऑल इसके मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, राइट। ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं जिनका ओवरऑल नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर जब टर्न ले रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कितनी कर रहा है। अब जब वो पूरा अगली एक्सरसाइज में हम जानेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, जब हमें एक फिक्स कर दिया गया होगा ना कि हम इस ग्राफ को बस
यहां से यहां तक ही डिस्कस कर रहे हैं। एक फिक्स इंटरवल में जब डिस्कस कर दिया जाएगा तब हम बता पाएंगे कि पूरे ग्राफ पे, आई मीन पूरे इंटरवल पे जब उसका ग्राफ बना है तो उसने ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वैल्यू कितनी पाई है। अभी तो सिर्फ ट्रेंड पे देखा जा रहा है कि ट्रेंड जब हो रहा है तो इंक्रीज टू डिक्रीज है या डिक्रीज टू इंक्रीज है, और उस समय वो वैल्यू उस पॉइंट पे मिनिमम आ रही है या मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि ट्रेंड के ऊपर बताया जा रहा है। अब हम 3 रख करके देखेंगे। तो डबल डेरिवेटिव में अब हम पॉइंट रखेंगे 3। एक सेकेंड। सो डबल डेरिवेटिव में हमने पॉइंट 3 रखा। 3 रखने पर देखिए -3 तो बाहर है। अब यहां 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27। 3 रखने पे यह आएगा -12, ये -3, सो -3 और ये 15, दिस 12, राइट। 15 हो गए ना, 12। अच्छा, ये अमाउंट कितना है ये तो हमें जानना ही नहीं, हमें तो देखना है कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव आया ना रिजल्ट, लेस देन 0 आया ना। अगर इसमें आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सिर्फ नेचर देखना है। नेचर कैसा आया? नेगेटिव, लेस देन 0। लेस देन 0 आया तो इसका मतलब 3 से 3 के ऊपर जब इस फंक्शन का ग्राफ टर्न लेगा तो ये 3 के ऊपर कैसा टर्न ले रहा है? लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमम, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज। 3 के ऊपर जब उसने टर्न लिया है तो इंक्रीज होकर के डिक्रीज की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब 3 के ऊपर कैसी है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 इज, क्या करेंगे 3 इसमें रख दो, इज f3 इज इक्वल टू, ये अब आप सोल्व कर लेंगे बच्चों, -3/4, 3 पावर 4, 2, 3 पावर 3, 9/2, 3 स्क्वायर 9 प्लस 100। इसको आप सोल्व कर लें, जितना भी रिजल्ट आए। वो 3 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब पॉइंट कितना रह गया? -1। अब हम डबल डेरिवेटिव में -1 रख करके देखेंगे। डबल डेरिवेटिव में -1 रख करके देखा तो -3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 3 रहेगा। यहां -1 रखेंगे तो +4 और ये -3 कैंसिल आउट। कितना आएगा? -12 लेस देन 0। तो इसका मतलब लोकल जो जो -1 है वो कैसा है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो कैसा? मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 इज f-1 इज इक्वल टू -1। इस पूरे में रख लें आप, -3/4, -1 पावर 4, 2 -1 पावर 3 प्लस 9/2, -1 स्क्वायर प्लस 100। इस पूरे को सोल्व कर लें, वो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो f ऑफ -1 ही आएगा। ठीक है, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी -1 के ऊपर, और -1 इसका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वर्किंग क्या है। आसान सा काम है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 को इक्वल रखो, पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू जाएगी, टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, बारी बारी से उनको डबल डेरिवेटिव में रखते चलो। अगर ग्रेटर 0 आए तो लोकल मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट इसमें रख करके बता दो। अगर लेस देन 0 आए तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट फंक्शन में रख करके वैल्यू बता दो कितनी वैल्यू अटेन कर रहा है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट लेकर के चल रहे हैं हम। फंक्शन हमारे पास है x प्लस वन होल पावर 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन हमारे पास है x प्लस वन होल पावर 6। ठीक है, और हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से करते हैं। इसका डेरिवेटिव हमने किया 6x प्लस वन पावर 5। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से 6x प्लस वन पावर 5 इज इक्वल टू 0 सोल्व करके x की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ -1 से टर्न लेगा। -1 पे रेट ऑफ चेंज 0 है। इस -1 पे कोई ना कोई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन होगी, क्योंकि वहीं से टर्न हो रहा है। अगर वहीं से टर्न हो रहा है तो ये टर्न कैसा हो रहा है, इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज टू इंक्रीज हो रहा है, ये जानने के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 30x प्लस वन की पावर 4, और डबल डेरिवेटिव में मैं ये पॉइंट रख करके देखूंगा -1, तो -1 प्लस 1 0, कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, है ना। पिछले लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस किया था हमने। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो दो ऑप्शन है, हायर ऑर्डर की तरफ जाएं या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाएं। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की अप्लाई आपसे सिखाना चाह रहा हूं, तो मैं इस पे किस पे जा रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। अब सेकंड पे भी जा सकते, आई एम सॉरी, हायर ऑर्डर पे भी जा सकते हो। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, ये तो फेल हो गया, रिजल्ट -1 था। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली, किस पे जा रहे हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। व्हेन x इज स्लाइटली, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी लेस हो, थोड़ी सी कम हो, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव में, इस डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ये था ना, इस डेरिवेटिव में -1 से थोड़ी सी कम वैल्यू रख करके देखेंगे। तो -1 से थोड़ी सी कम वैल्यू कितनी है, -1.1 है ना बच्चे, ये नंबर लाइन है, 0 -1 -2 1 2। तो -1 से थोड़ा सा लेस इस साइड आएंगे ना, यहां कौन है, -1.1। बच्चों को बहुत सी कंफ्यूज रहती है, एक बार देखना, 1.1 ग्रेटर देन है 1 से, या ये कहूं मैं कि जो 1 है वो लेस देन है 1.1 से, मानते हो, 1 लेस देन है ना 1.1 से, दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो -1 -1.1, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। अब -1 ग्रेटर देन है -1.1 से, तो इसका मतलब -1 से छोटा कौन है, -1 बड़ा है -1.1 से, तो -1.1 छोटा है -1 से, तो -1 से थोड़ा सा कम कौन है, -1.1। -1.1 को हम अगर डेरिवेटिव में रखें, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं देखना कितना अमाउंट आएगा, आपको ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब -1.1 प्लस 1 करोगे, -1.1 प्लस 1 करोगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा ना, मतलब माइनस का 0.1 आएगा। -0.1 की पावर 5 करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, माइनस की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ये रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। दोनों की मल्टीप्लाई में रिजल्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव। डोंट डू कैलकुलेशन, जस्ट चेक पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब हम क्या लेके चलेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1, जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी ज्यादा हो।
तो डेरिवेटिव में -1 से थोड़ी सी ज्यादा यहां है, वो कितना है -0.9। यहां रखेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, -0.9 प्लस 0.1 पावर 5 पॉजिटिव रिजल्ट कैसा आया पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, और इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज 0 है। -1 से पहले पे, -1 से जस्ट पहले रिजल्ट कैसा था, आई मीन रेट ऑफ चेंज कैसा था नेगेटिव। -1 के जस्ट बाद रेट ऑफ चेंज कैसा हुआ पॉजिटिव, और -1 पे रेट ऑफ चेंज कैसा है 0। तो -1 पे कैसी वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डिक्रीज से इंक्रीज, तो मतलब मिनिमम वैल्यू, डिक्रीज से इंक्रीज मिनिमम। सो लोकल मिनिमम वैल्यू, डिक्रीज टू इंक्रीज है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीज टू लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 इज -1 इस फंक्शन में रख दें, तो -1 + 1 0, 0 पावर 6 0, दैट इज 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक और इसमें पार्ट ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही, सेकंड का हमने थर्ड पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फंक्शन हमारे पास है x प्लस 3 पूरे पे पावर 3 है, और x - 4 कंप्लीट पे पावर 4। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। फिर से डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले u इंटू वी से डेरिवेटिव कर दें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 4x - 4 का क्यूब, पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर वाले x का 1 हो गया, -4 का 0, बीच में प्लस। अब सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x + 3 का स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम। नाउ f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इस कंप्लीट से एक तो x + 3 का स्क्वायर है ना, यहां क्यूब है यहां स्क्वायर है, और एक x - 4 की पावर 3, ये कॉमन निकाल दिया। यहां ये पूरा बाहर आ गया, रह गया 4, यहां से 2 पावर बाहर आ गई, एक पावर रह गई, 4 से मल्टीप्लाई, 4x + 12 हो गया, बीच में प्लस, ये बाहर आ गया था, 3 पावर बाहर आ गई, 3 से मल्टीप्लाई, 3x - 12, ये 12 से 12 कैंसिल। सो f डेरिवेटिव x इज x + 3 स्क्वायर, x - 4 क्यूब एंड 7x, राइट। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ f डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0, सो x + 3 स्क्वायर, x - 4 क्यूब, 7x इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, यहां से x की वैल्यू आएगी 4, यहां से x की वैल्यू आएगी 0। तो ये 3 वैल्यू आ गई जहां से इसका ग्राफ टर्न ले रहा है। अब वो टर्न कैसा ले रहा है, इंक्रीज टू डिक्रीज है, डिक्रीज टू इंक्रीज है, डबल डेरिवेटिव से करके हम देख सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ले लो। फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लेते हैं, चलिए किस पे, पहले किस पे करें, 0 4 -3 में से किसी भी एक पे कर लें। चलिए -3 पे करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3, तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -3, जब x की वैल्यू -3 से स्लाइटली लेस हो, तो डेरिवेटिव में -3 से थोड़ी सी कम, कौन है -3.1, नेगेटिव में जो बड़ा होगा उतना कम होगा, -3.1। अब -3.1 आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव में देखें कि रिजल्ट कैसा देगा। देखिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, बस साइन का ध्यान करना है। -3.1 + 3, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो यहां से तो आ गया पॉजिटिव। ठीक है, यहां देखिए -3.1 और -4, रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का क्यूब करोगे तो रिजल्ट कैसा हुआ नेगेटिव,
और -3.1 यहाँ रखोगे तो रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब क्या लेके चलेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -3, जब x की वैल्यू -3 से स्लाइटली ग्रेटर हो, स्लाइटली ग्रेटर है तो कितना, -2.9, -2.9 हम यहां रखेंगे, -2.9 प्लस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्वायर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता, ये अच्छी बात है। यहां देखिए -2.9 -4 नेगेटिव, नेगेटिव क्यूब कैसा आएगा, नेगेटिव। -2.9 रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। तो पूरा रिजल्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो मतलब -3 से कुछ गलत तो नहीं किया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव था, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब -3 से थोड़ा कम रखा गया, -3 से थोड़ा ज्यादा रखा गया, दोनों पे एक जैसा नेचर रहा ना। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू -3 इज ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, कि जो ये -3 है ये तो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेट मी चेक, -3 थर्ड पार्ट, यस इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन -3। अब आप खुद कर लीजिए, किस पे, 4 पे। तो क्या, अब 4 पे चेक कीजिए, एट x इज इक्वल टू 4, जब 4 से थोड़ी कम वैल्यू हो तो 4 से कम कितना रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 पे लेस देन 4 हो तो कितना, 3.9, 4 से थोड़ी सी कम ना, 4 पे 3.9, 3.9 यहां रखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। 3.9 में से 4 जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव रहेगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ग्रेटर देन 4, अब 4 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रखेंगे, आई मीन 4.1 रखेंगे। 4.1 रखने पर ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। 4.1 रखने पर 4.1 -4 का क्यूब पॉजिटिव ही रहेगा, और ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट आया पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, 4 के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव गया। तो कैसे, डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज टू इंक्रीज लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, एक सेकेंड, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4 इज, 4 इसमें रख दें, 4 -4 0, सब 0 हो जाएगा, इज 0। अब ऐसे ही किस पे चेक करेंगे, 0 पे। तो वो आप करके देख लें, एक बार 0 से लेस लेकर के, एक बार 0 से ग्रेटर लेकर के, ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। और आई थिंक अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स भी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि 3 में जितने भी पार्ट्स है उसमें कहा गया है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हुए, ठीक है। इसमें एक मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन लेता हूं, जो इसका आई थिंक लास्ट पार्ट है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स के लिए हाँ इंटरवल बना रखा है 0 से π/2। तो चलिए फटाफट एक पार्ट इसको देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सब ट्राई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे मैं बता चुका हूं, सेकंड में ही, सेकंड क्वेश्चन में ही 2-3 पार्ट्स हम ले चुके हैं इस पे। तो देखिए जरा इस पे क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक 6th पार्ट। फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो x है वो 0 से π/2 तक है। आई मीन इसका नेचर सिर्फ, इसका ग्राफ 0 से π/2 तक पे ही देखना है, ओवरऑल नहीं। तो क्या बताना है इस पे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 के इक्वल रखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, दोनों को कोस से डिवाइड, तो tan x इज इक्वल टू 1, x आ गया π/4। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो π/4 से टर्न लेगा।
तो पाई बाई 4 पे ही इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू टिकी हुई है। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू, यहां मैं इन दोनों से कोस एक्स कॉमन निकाल दूं तो ये आएगा 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब किस पे, पाई बाई 4 पे। अब देखो इस पे ज्यादा तो आसान ये होता है कि मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेता, डबल डेरिवेटिव करता है, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू रख करके देख लेता। लेकिन देखो डबल डेरिवेटिव से आसान होता ना, डबल डेरिवेटिव करने पर कोस एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का कितना आएगा, कोस एक्स। डबल डेरिवेटिव में ये पाई बाई 4 रख करके देखता, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया ये, तो माइनस कितना, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, तो ये 1/√2, 1/√2, मतलब रिजल्ट नेगेटिव आता ना। कितना आया वो मतलब नहीं, रिजल्ट नेगेटिव आता ना। रिजल्ट नेगेटिव आता तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव पाई बाई 4 पे लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज क्या हो जाती है, पाई बाई 4 इसमें रख देते हैं, साइन पाई बाई 4 1/√2, कोस पाई बाई 4 1/√2, तो 2/√2 दैट इज √2। यही आ गई ना, देखो चेक कीजिए, √2 बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो हमें करना ही नहीं, अगर सिर्फ आता कि सोल्व कर दो कर देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, ऊपर लिखा हुआ है कि थर्ड के जितने पार्ट्स उनमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो अब आपको यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। x कितना आया, पाई बाई 4, क्या लेके चलेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन पाई बाई 4, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से थोड़ी सी कम हो। तो आप देखना, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 से थोड़ी सी लेस होगी ना, तो इस डेरिवेटिव का नेचर पाई बाई 4 से थोड़ी सी लेस, थोड़ी सी कम, तो इसका जो नेचर होगा ना, पाई बाई 4 से थोड़ी सी कम अगर मैं वैल्यू इसमें रखूं, किसमें, कोस में, तो कोस का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 45, कोस 45 कितना होता है, 1/√2। 45 डिग्री से कम वैल्यू अगर रखी जाए, 44 डिग्री, 43 डिग्री तो बहुत बड़ी हो गई, हालांकि इससे थोड़ी कम वैल्यू रखी जाए तो कोस का रिजल्ट पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सारे पॉजिटिव रहेंगे 45 से कम, थोड़ा सा कम, और ये रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। बच्चे 10x की जो वैल्यू है ना, जो 10x की वैल्यू है वो पाई बाई 4 तक, अब जरा डिस्कस, अब देखिए 10 0, 10 0, 10 30 डिग्री, 1/√3, 10 45, 10 45 कितना होता है, 1, तो लास्ट 45 पे जाकर के 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, 45 से नीचे 1 से कम रहती है। अगर x 45 से कम है तो 10 की वैल्यू 1 से कम रहेगी, और एक में से अगर 1 से कम वैल्यू घटाई जाए तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन पाई बाई 4 हो तो जो 10x है ना वो 1 से कम रहता है। अगर x पाई बाई 4 से लेस है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो 10 की वैल्यू 1 से कम रहेगी। अब अगर when x is slightly greater than, slightly greater than पाई बाई 4, तो डेरिवेटिव में पाई बाई 4 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रख करके देखेंगे। तो पाई बाई 4 45 में थोड़ा सा ज्यादा रखें तो भी कोस एक्स का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये रिजल्ट नेगेटिव में चला जाएगा। 1045 1 होता है, लेकिन 1045 के बाद अगर 10 का ग्राफ आप दिमाग में सोच रहे हैं तो 1045 के बाद 46 47 10 की वैल्यू 1 से ग्रेटर स्टार्ट हो जाती है, और 1060 आपने देखा है, क्योंकि 45 के बाद आपने स्टैंडर्ड वैल्यू में 60 देखा है, 1060 √3 होता है, तो वो 1 से बढ़ता बढ़ता वहां √3 तक पहुंचा है ना। 1045 कितना होता है, 1,
10 60 कितना होता है √3, आई मीन 1.7। तो 45 से 60 तक आया तो वैल्यू 1 से 1.7 तक आ गई ना, लगातार 1 से ज्यादा वैल्यू आती रही ना, तभी तो 1.7 तक पहुंचा। तो अगर यहाँ x की जगह एंगल 45 से ज्यादा हो तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रहेगी और 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 10 की वैल्यू ऐसी जो 1 से ज्यादा है, तो रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव। पूरा रिजल्ट कैसा रहेगा नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ मतलब इंक्रीज से डिक्रीज हुआ, तो कैसा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वही यही सेम लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4, और वो कितनी हो जाती ये सेम। ठीक है, यहां मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके देखा था, वो यही आया ना। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कहा है कि कौन सा यूज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही किया। थोड़े से पार्ट्स ज्यादा इनमें, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, तो काम आज इतना ही रखेंगे बस। फोर्थ क्वेश्चन आप और ऐड कर ले इसमें, क्योंकि फोर्थ के पार्ट्स भी आप इजीली कर पाओगे। जहां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मेंशन नहीं है वहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ तक आप कर दीजिए इसमें। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। काम करते रहें। थैंक यू।